बच्चों, मैं डॉक्टर ईशा शर्मा आज आप लोगों के सामने विद्यापति बीए पार्ट 1 में जो प्रथम पाठ है उसकी व्याख्याओं को रखूँगी। तो आपके सामने ये विद्यापति के पद भी हैं, आप उनको देखो और उनकी व्याख्याओं को सुनो। भल हर भल हरी भल तोय कला, खन पित बसन खन ही बगछला, खन पंचानन खन भुजचारी, खन शंकर खन देव मुरारी, खन गोकुल भय चराई गाए, खन भिकी मांगे डमरू बजाए, खन गोविंद भय लिए महादान, खन ही भस्म भरु काख वो कान, एक शरीर लेत दोई बासा, खन बैकुंठ खन ही कैलासा, भनई विद्यापति विपरीत बानी, ओ नारायण ओ सूल पानी। इन पंक्तियों में जो पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? विद्यापति पदावली से ली गई हैं। यहाँ कवि विष्णु और शिव दोनों की एक साथ स्तुति कर रहे हैं। उसमें एक स्वरूप में दोनों ही झांकी प्रस्तुत की है। कवि इस प्रकार दोनों की एक रूपता का वर्णन करना चाहते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि हे हर तुम भी अच्छे हो और हे हरि तुम भी अच्छे हो, और तुम दोनों की कलाएं भी अच्छी हैं। तुम कभी हरि के पीले वस्त्र धारण कर लेते हो और कभी व्याघ्र चर्म धारण कर लेते हो। खन पित बसन खन ही बग छाला, खन पंचानन खन भुजचारी। लगता है हरि और विष्णु दोनों एक ही हैं। तुम कभी 5 मुख वाले हो जाते हो और कभी चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले हो जाते हो। खन शंकर खन देव मुरारी, खन गोकुल भय चरिए गाए, खन भिकी मांगे डमरू बजाए। कभी तुम गोकुल में गाय चराते हो और कभी डमरू बजाकर भीख मांगते हो। तुम कभी तो रसिक गोविंद का रूप बनाकर गोपियों में महादान की याचना करते हो, उनसे वंदना करते हो, उनसे भीख मांगते हो और कभी कांख और कानों में भी भस्म लगा लेते हो। एक शरीर ले दुई बासा, खन बैकुंठ खन ही कैलासा। तुम्हारे एक ही शरीर ने 2 स्थानों पर अपना निवास बना लिया है। कभी तुम बैकुंठ में रहते हो और कभी कैलाश पर्वत पर। विद्यापति कहते हैं, हे नारायण हे शूलपाणी, आपका बाना 2 प्रकार का है जो परस्पर विपरीत ढंग का है। आप वास्तव में एक ही हो। विशेष की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर कवि बताते हैं कि विष्णु और शिव एक ही हैं। वे कभी विष्णु का और कभी शिव का रूप धारण कर लेते हैं। अगला पद देखिए। नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे मुरली बजाओ बुलाओ। समय संकेत कदम नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बुलाव। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। सामरी तोहरा लागी अनखुन्ने, बिकल मुरारी, जमना तीर उपवन उद्बेगल, फिरी फिरी ततहि निहारी। गोरस बिके निके अब ईते, जाइते जनी जनी पुंछ बनमारी।
तो ही मतिमान सुमति मधुसूदन, वचन सुनहु किछु मोरा। भनई विद्यापति सुनु बर जोवती, बंधन बंधे नंद किशोरा। इसमें कवि ने वंशी माधुरी का वर्णन किया है। श्री कृष्ण एक कदम के नीचे पहले से निश्चित संकेत स्थल पर बैठे मुरली बजाते हुए प्रिय राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु उनके ना पहुंचने से वे अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। उनकी इस व्याकुलता को, परेशानी को देखकर कोई सखी राधा के पास जाकर उनसे कहती हैं कि हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम वृक्ष के नीचे निर्धारित समय और संकेत पर बैठे तुम्हारी प्रतीक्षा में धीरे धीरे मुरली बजाते हुए समय बिता रहे हैं। वे मुरली के स्वर में तुम्हें बार बार संकेत, कहाँ पर, किसका संकेत दे रहे हैं? उस स्थल का संकेत दे रहा है जहाँ पर वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे श्याम अंगों वाली राधा, श्री कृष्ण तुमसे अनुरक्त होकर मिलनातुर, तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। हृदय से प्रतिपल विकलता का अनुभव कर रहे हैं। वे यमुना के तट पर स्थित वन में उद्विग्न भाव से, बहुत परेशान भाव से बार बार मुड़कर उसी दिशा की ओर दृष्टि लगाए निहार रहे हैं जहाँ से, जिस ओर से तुम्हारे आने की संभावना है, किंतु तुम अभी तक उस स्थान पर पहुँची नहीं हो। वे इधर से दही बेचने के लिए आते जाते प्रत्येक ग्वालिन से तुम्हारे विषय में पूछ भी रहे हैं। दूती कहती है राधा से कि हे राधा, तुम भी बुद्धिमती हो और श्री कृष्ण भी बुद्धिमान है, अर्थात तुम दोनों ही चतुर और समझदार हो और एक दूसरे के मन की बात को जानते हुए परस्पर स्वाभाविक प्रेम भाव से आबद्ध हो। इसलिए इस संबंध में मेरी छोटी सी बात सुन लो। अपने सहज प्रेम का निर्वाह करते हुए तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। विद्यापति जी कहते हैं कि हे नवयुवतियों और नवयौवन से संपन्न सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ राधा, मेरा कहना सुन लो और रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात कदम वृक्ष के समीप प्रतीक्षारत श्री कृष्ण के समीप जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। विशेष की दृष्टि से देखें तो ये पद में जो शब्द चयन कवि ने किया है वो अत्यंत ही समृद्ध और भावानुकूल है। नंदक नंदन में नंदन शब्द श्री कृष्ण के श्रृंगारिक एवं यौवनोन्मुक्त स्वरूप की व्यंजना कर रहा है और धीरे धीरे आदि पदों से उनकी राधा से मिलने की उत्सुकता का अतीव भाव में प्रकाशन हुआ है। इस पद में यमक और अनुप्रास अलंकार है। ये पद गेय है और मधुर गुण और श्रृंगार इसमें रस है। तो बच्चों, धन्यवाद। आज यहीं तक रखेंगे।